कभी कभी सफ़र खूबसूरत होती है मंजिल से। हेलो एवरीवन, मैं सुरदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये सीरीज है डेली डीआई डोज का। तो डेली डीआई डोज में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये आज का 6 एपिसोड है, यानी कि इससे पहले आप 5 वीडियो देख चुके हो स्टूडेंट। और यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को गो थ्रू कीजिए, क्योंकि सभी डीआई अपने आप में ज़बरदस्त है और ये आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में अवश्य मदद करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि आज का डीआई कैसा है। ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं कैसलेट्स। जी हाँ, आज आपको कोई ग्राफ नहीं दिखाई दे रहे, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कैसलेट्स। एक्चुअली में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और उस इन्फॉर्मेशन को आपको ड्रॉ करने हैं, या तो आप टेबल में करो या जैसे भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ड्रॉ करो पिक्चर को, और करो या नहीं करो उससे भी कोई मतलब नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन बन जाने चाहिए। लेकिन कुछ टेबल का फॉर्मेशन कर लेंगे तो शायद क्वेश्चन आसानी से बन जाए, है ना। तो ये पैराग्राफ जो गिवन है इसी को हम लोग बोलते हैं कैसलेट्स डीआई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, समझते हैं और एनालिसिस करते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, चलिए। पैराग्राफ गिवन बिलो gives the information of literate and illiterate people out of the total population of 3 cities, that is A, B and C. Read the paragraph carefully and answer the following questions. ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया यहाँ पे कि एक पैराग्राफ गिवन है और यहाँ पे लिटरेट और इलिटरेट पर्सन के बारे में जानकारी गिवन है। और यहाँ पे कौन सा है, 3 सिटीज है ए बी सी। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे ना टेबल बनानी चाहिए। एक तो ए बी सी यानी कि 3 सिटीज हैं, तो 3 कॉलम बना लो, है ना। और लिटरेट और इलिटरेट बोल रहा है तो वहां के लिए 2 रो बना दो, तो सबके सब कवर हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक बार ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए बी। अच्छा, यहाँ पे तो डेटा दिया गया है। एक काम कीजिए, पहले तो आप इस टेबल का फॉर्मेशन कीजिए। आप टेबल का फॉर्मेशन कीजिए स्टूडेंट, और यहाँ पे वो सारे डेटा फिट हो जाए, यानी कि लिटरेट, इलिटरेट और ये सभी 3 सिटीज को लेकर के आप सारे डेटा को डिफाइन कर पाए, ऐसा कुछ आप टेबल फ्रेम करें। कुछ ऐसा टेबल बनाते हैं कि सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिट हो जाए। तो यहाँ पे 3 सिटीज है, तो आप भी ऐसा ही 3 सिटीज के लिए 3 कॉलम बना दो। ठीक है, इस तरीके से। फर्स्ट यहाँ पे सिटीज ए है, सेकेंड सिटीज बी है और थर्ड सिटीज सी है। तो ए बी सी 3 सिटी है और तीनों के लिए हमने कॉलम बना दिया, राइट। फिर यहां पे आपको ध्यान रखना है कि लिटरेट और इलिटरेट को यहीं पे रखना है ना। लिटरेट और इलिटरेट को यहीं पे रखना है, तो यहां पे हम लोग ऐसे एक रो बना देंगे। ठीक है, और इलिटरेट को हम लोग यहां पे लिख देते हैं और लिटरेट को यहां पे। ठीक है, इस तरीके से। हाँ ठीक है। अब यहां पे हम लोग स्टूडेंट इस ग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं और यहां पे इसको ड्रॉ करेंगे। इस ग्राफ को केयरफुली पढ़ेंगे और यहां पे लिखते चले जाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कहता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए एंड बी आर 22,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है, ए का कितना दिया हुआ है 22,000,
बी का कितना दिया हुआ है 16,000। ओके, अब सी का तो नहीं पता चल रहा है, हमें अब तक तो नहीं पता चला, देखते हैं आगे कुछ पता चलता है क्या। देखिए बोल रहा है कि टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इज 6,000। अब देखो बी के बारे में बोला, इसके बारे में बोला, और किसका, लिटरेट या इलिटरेट कैटेगरी में, तो लिटरेट कैटेगरी में, ठीक है 6,000 है लिटरेट कैटेगरी में, यहां पे लिख देते हैं 6,000। आप देखिए स्टूडेंट यहां से क्या बोल रहा है, विच का मतलब जस्ट पहले वाले को रेफर करता है, विच इज 6.25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि 6.25% निकालेंगे टोटल पॉपुलेशन का तब ये निकलेगा, तो फिर सिटी सी का क्या होगा। देखो आपको मैं पहले डीआई में कई बार बोल चुका कि आप लोग ना परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू याद कीजिए। क्यों नहीं याद कर लेते, परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू आप लोग याद रखो। यदि आप लोग याद कर लेते ना कि यहाँ पे 6.25% का मतलब क्या होता है, 6.25% का मतलब होता है 6.25% का मतलब होता है 1/16, फ्रैक्शन में इसको 1/16 बोलते हैं। यदि ये आपको पता होता तो शायद अब यहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं था, ठीक है। जितना इंफॉर्मेशन पक्का होगा ट्रिक बनते जाएंगे और क्वेश्चन आसान होते जाएंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप लोग एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे, ट्रिकी वे में, कि कैसे सारी चीज़ें को जो आपने पढ़ा था उसको आसान कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बोला कि 6.2% है, ये जो 6,000 है ना, 6,000 ये किसके बराबर है 6.25%, यानी कि 1/16, तो किसका, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी का 1/16 है ये। तो इसका मतलब सी का टोटल पॉपुलेशन पता चल जाएगा, 16 छक 96, 96,000 है ना स्टूडेंट, 96,000। तो यहां पे क्या हो गया 96,000 हो गया, मतलब एक मिसिंग इंफॉर्मेशन इस पे जा रहा था वो भी पता चल गया। पता चलेगा स्टूडेंट, आप आगे कदम बढ़ाते जाओ। हाँ ठीक है, रास्ते ही बताते हैं मंजिल का पता। आप एक कदम आगे तो बढ़ाइए, आगे की कदम आपको दिख जाएंगे, आगे की रास्ते आपको दिख जाएंगे। बोल रहा है कि रेशियो ऑफ लिटरेट टू इलिटरेट पीपल इन सिटी ए एंड सी इज 5:6। देखिए इलिटरेट का यदि हम लोग 5 रखते हैं, इलिटरेट का यदि हम लोग 5 यूनिट रखते हैं, तो लिटरेट का यहां पे इसको लिटरेट ये है ना, लिटरेट को यदि हम लोग 5 यूनिट रखते हैं, ये सीक्वेंस ध्यान रखना स्टूडेंट, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लिटरेट को यदि पहले कौन बोला है, पहले लिटरेट बोला है ना, तो पहले आप 5 लोगे ना, लिटरेट टू इलिटरेट पहले 5 देन 6, तो लिटरेट के लिए 5 और इसके लिए 6, तो 5 और यहां पे 6, ठीक है। तो ए का भी दिया हुआ है, ये ए का दिया हुआ है, ए का, और ये सी का दिया हुआ है, तो ए का लिख दिए। लिटरेट टू इलिटरेट मतलब पहले लिटरेट को लिखो 5 देन लिखो 6 यहां पे, इस रेशियो में है। अब आपको तो टोटल पता है, क्या आप लोग को बंटवारा करना नहीं आता, आता है ना। क्या आप लोग बंटवारा कर सकते हो, क्या बताओ, क्या आप लोग बंटवारा कर सकते हो। 22,000 है, 22,000 है, इसको 6 और 5 यानी कि 11 हिस्से में बांट दो, एक हिस्से का मतलब क्या हो जाएगा 2,000। अब यहां पे 6 हिस्से का मतलब क्या हो जाएगा 12,000, एक का मतलब 2,000, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा 10,000, है ना। तो इस तरीके से हमें पता चल गया
इलिटरेट 12,000, लिटरेट 10,000, ए के बारे में पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में, बी के बारे में, राइट। नहीं, बी के बारे में तो कुछ रेशियो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे तो सी के बारे में दिया हुआ है। देखते हैं बी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको जो डेटा दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सी के बारे में यदि देखें तो 2:1 के रेशियो में है। तो 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे 2 होगा किसका, पहले लिटरेट का 2, लिटरेट का हो जाएगा 2 यूनिट और इलिटरेट का हो जाएगा 1 यूनिट यहाँ पे। यानी कि इसको 3 रेशियो में बांट देते हैं। एक रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, 32,000, ठीक है, 32,000 हो जाएगा एक रेशियो का मतलब। तो एक रेशियो का मतलब यदि 32,000 हो गया तो 2 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया लिटरेट का। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि 40% ऑफ लिटरेट पीपल, 40% ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन ईच सिटी इज ग्रेजुएट। अब देखो स्टूडेंट, जो पढ़े लिखे रहेंगे उसी को ना आप ग्रेजुएट बोलोगे। हाँ, कुछ लोग ग्रेजुएट नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी ग्रेजुएट हैं, या हो सकता है कि आप 12th पास ही हो, तो फिर भी आपको पढ़े लिखे बोले कि नहीं बोले, नहीं बोले, बोलना होगा, तो उसको लिटरेट बोल रहे हैं। लेकिन वो अंडर ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएट नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे 40% लिटरेट जो है वो ग्रेजुएट है। तो इसका 40%, देखो फिर से यहाँ पे एक रॉ बन गया, तो इसका 40% निकालिए, 40% लिटरेट का 40%, तो आपको मिल जाएंगे ग्रेजुएट, ठीक है। और यदि ग्रेजुएट मिल गए तो अंडर ग्रेजुएट भी निकाल लोगे, है कि नहीं, ये भी निकाल लोगे आप। तो ग्रेजुएट कितना है, 40%, इसका 40% क्या हो जाएगा, 4,000। इसका 40% क्या होगा, 10% का मतलब 600, और 4 से गुना करो तो ये हो जाएगा 2,400। इसका बताइए, तो ये 64,000 है, इसका हम लोग 40% निकालते हैं। 40%, देखो इसका 40% कैसे निकालोगे, 64,000 का 40%, 64,000 है ना, इसका 40%, तो 2 0 से 2 0 खत्म कर दो। अब यहाँ पे इसको गुना करके लिख दो, ठीक है, 2 0 यहाँ पे, और यहाँ पे 4 × 4 16 का 6, 1 बचता है, 6 चक 24 और 1 25, ये रहा डेटा। तो ग्रेजुएट का भी पता चल गया, लिटरेट का भी पता चल गया। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट, इसका भी तो पता चल गया। ये जो था कैटेगरी, यानी कि बी जो था, टोटल 16,000 था, उसमें 2 कैटेगरी पहले थे, इलिटरेट का और लिटरेट का। तो ये जो इलिटरेट और लिटरेट है वो इसी में से बटे हुए हैं, टोटल में से। तो 6,000 ये हो गया, तो 10,000 ये हो गया। अब बताइए, आपको सब कुछ पता है कि नहीं। अब यदि आपको अंडर ग्रेजुएट पता करना है तो आप चाहो तो वो भी पता कर सकते हो। तो यहाँ पे पता कर लो, तो यहाँ पे माइनस कर दो। देखो, अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट आप कैसे निकालोगे, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, 10,000, ग्रेजुएट कितने हैं, 4,000, अंडर ग्रेजुएट कितने हैं, 6,000, है कि नहीं। टोटल लिटरेट पर्सन कितने हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो यहाँ पे 6,000, ग्रेजुएट कितने हैं, तो 2,400, और अंडर ग्रेजुएट कितने हो गए, 3,600। मतलब आपको यदि अंडर ग्रेजुएट पता करना है तो लिटरेट में से ग्रेजुएट को माइनस कर दो ना, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 10 - 6 4 हो जाएगा, 13 - 5 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 -
2 करोगे तो 3 हो जाएगा, 38,400। अब ये रहा पूरा डेटा का एनालिसिस। बट स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम लग गया। आज का कैलकुलेट्स, यानी कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैलकुलेट्स बहुत डिफिकल्ट है, आज का कैलकुलेट्स दिमाग खराब कर दिया। कुछ नहीं किया है। अभी आपको लग रहा है डिफिकल्ट ना, हो सकता है जो शुरुआत में मुश्किल हो आगे आसान हो जाए। आप देखना चाहते हो ना, देखिए। लेकिन हाँ स्टूडेंट, ये जो डेटा है ना, ये डेटा साफ सुथरा आप लोग लिखना, एग्जाम में साफ सुथरा लिखना, सो दैट कि आप उस डेटा को बार बार यूज में ले पाओ। ठीक है, एक बार यदि ज्ञान प्राप्त करो तो उसका इस्तेमाल खूब होना चाहिए। ठीक है, तो चलें अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं एक बार, मेंटल कैलकुलेशन से होगा। अब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगने चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है क्या, लिटरेट पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी बी। लिटरेट कौन है? लिटरेट ये है, सिटी बी देख लो ये। आर व्हाट परसेंट ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। इलिटरेट कौन है? ये देखो स्टूडेंट, आप लोग को परसेंटेज निकालना बताया था। फिलहाल आप लोग देखो, परसेंटेज जब आप लोग को बताया था उस समय ये बताया था कि आपको फ्रैक्शन बनाने होंगे। और फ्रैक्शन कैसा बनाओगे? देखो, फ्रैक्शन ऐसे बनाओगे कि जो जिसके साथ ऑफ हो, देन हो, फ्रॉम हो, टू हो, इनटू हो, ये 100% होता है। यहां पे देख लो तो ऑफ किसके साथ है? इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। ठीक है, इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए कौन सा? ये 12,000। इसको यहां पे रखो। लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी, लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी ये वाला 6,000। ठीक है, अब यहां पे इसको ना 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन दे दो तो आंसर निकल जाएंगे। तो इससे ये कट जाएगा 2 टाइम में, और इससे कट जाएगा ये 50 टाइम में, यानी कि ये हो गया क्या? 50%। ठीक है, हम लोग का आंसर क्या हो गया? 50%। हाँ देखो स्टूडेंट, आप लोग को लग रहा होगा कि कितना सारा नंबर भर दिया लिख करके, बट आपके कॉपी में भी ऐसा ही हो जाएंगे, उसके लिए रेडी रहो। कोई बात नहीं, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। जब हम लोग के पास डेटा तैयार हो चुके हैं तो फिर अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अब तो कम समय लगेंगे। तो चलिए अब देर नहीं लगेगा, फटाफट बनाते हैं। What is the ratio between graduate population of city C and total population of city B? ठीक है, यहां पे रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो तो किसी दो के बीच में रखना पड़ेगा। एक को हम किसको रख रहे हैं? ग्रेजुएट को रख रहे हैं, जो कि सिटी सी से है। सिटी सी ये है, और ग्रेजुएट यानी कि ये कौन सा? 25,600, 25,600। ठीक है, एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी, एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी ये देख लो 16,000। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये जो है ना, इससे ये तो कट गया। आपको पता है ना कि ये 16 का स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे 16 का स्क्वायर है तो 16 एक हटाओगे, यानी कि 16 को काट दोगे 16 से तो 16 बच गया, और यहाँ पे, और फिर इसको जब सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या हो गया? 8 और 5 का रेशियो हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपके पास एक बार डेटा तैयार है, देन उसके बाद समय नहीं लगेगा। अब तो आसान हो गया। पहली बार आप इतना मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी
अच्छा, डिफरेंस पूछ रहा है, किसका डिफरेंस? तो आपको एक जगह रखना है कि ग्रेजुएट होना चाहिए और सिटी बी से होना चाहिए। तो देख लो, सिटी बी है और ग्रेजुएट है, यानी 2400। ठीक है। इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी, इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी, इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी, यानी कि इलिटरेट कौन हो गया? ये वाला 32,000, यही इलिटरेट है, और यहां पे ग्रेजुएट है सिटी बी का ये। अब इसी का अंतर पूछा था, अंतर मतलब बड़ा में से छोटा को माइनस कर देना है। ठीक है, बस माइनस कर दो। 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे 29,600 विल बी अवर आंसर। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़िए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पॉपुलेशन विच इज लिटरेट but undergraduate from city A are what percent graduate population of city B? देखो प्रतिशत फिर से पूछ दिया है। प्रतिशत आप देख रहे हो ना, प्रत्येक डीआई में परसेंटेज बार बार पूछ रहा है, और आप लोग को मैं एक बार बता दिया कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। ठीक है, आप ऐसे ही प्रत्येक डीआई में जुड़ते रहो, आप लोग को आदत पड़ जाएगा कि यही कर रहा है, बार बार एक ही चीज, बार बार आप लोग को आदत पड़ जाएगा, स्पीड भी बन जाएगा फिर तो। पॉपुलेशन विच इज लिटरेट बट अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम सिटी ए, यहां पे देखो सिटी ए है, और कौन सा कैटेगरी में जाएंगे? लिटरेट में। तो इसमें भी, लिटरेट में भी 2 कैटेगरी है। ठीक है, एक अंडर ग्रेजुएट है, तो अंडर ग्रेजुएट को ही लेने के लिए कह रहा है, मतलब 6,000। ठीक है, आर वाट परसेंट ऑफ ग्रेजुएट पर्सन ऑफ सिटी बी, ग्रेजुएट पर्सन ऑफ सिटी बी, ये देख लो 2400। ठीक, कितना प्रतिशत है? तो कोई नहीं, आपको पूछा है, आप जहां पे लग रहा है ना वहां पे उसको बेस में रख दो, और ये लिखो यहां पे, इसी को पूछ रहा है जिसके बारे में पूछे न्यूमरेटर में, और फिर इसका फ्रैक्शन बना दो। ठीक है, 12×5 = 60 और 12×2 = 24, यानी कि 5/2 हो गया। अब ये 5/2 को ना प्रतिशत में चेंज कर दो, और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन दिया जाता है। तो ठीक है, ये कितना हो गया? 250%। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे प्रतिशत निकालने में आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो। जैसे 5/2 आया, तो 5/2 का मतलब 250%, आप लोग को याद रहेगा। और ये कैसे याद रहेगा? फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू आप लोग जरूर याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आज का आखिरी सवाल। देखिए, कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन ग्रेजुएट पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी सी इज 9:7। पहले इसको देख लेते हैं। हम लोग चलते हैं ग्रेजुएट पॉपुलेशन सी का ढूंढते हैं, ग्रेजुएट पॉपुलेशन सी का ढूंढते हैं, यानी कि 25,600, 25,600, राइट। तो यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, ये जो है ना मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि जो ग्रेजुएट पॉपुलेशन था ना उसमें मेल और उसमें फीमेल का कैटेगरी किया, और उसका जो रेशियो था वो 9 और 7 का था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं बंटवारा करते हम लोग? कर देते हैं बंटवारा, इसको बंटवारा कर देते हैं। हाँ ठीक है, बंटवारा कर देते हैं। 9 और 7 कितना हो गया? 9 और 7 कितना हो गया? 9 और 7 16, यानी कि इसको बांटोगे इस रेशियो में, 9 यूनिट इसका, 7 यूनिट इसका, टोटल 16 यूनिट में बांट दो इसको। और 1 यूनिट कितने का?
1600 का। तो 16 यानी कि 14,400 और 16 बरोस्तल से यानी कि 11,200। ठीक है, इस तरीके से पता चल गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, है ना, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएट मेल, ये रहा ग्रेजुएट मेल, यही है 14,400। ठीक है, फ्रॉम सिटी सी, यही सिटी सी जो लेकर के चल रहा था, टू लिटरेट बट अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम सिटी बी, ये अंडर ग्रेजुएट है ना, ये सिटी बी का, उसके बारे में ये रहा 10,800। तो ये हो गया आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी 10,800, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन, थैंक यू।